अगर आप ये इडियम्स नहीं जानते तो आप इंग्लिश समझते हैं लेकिन फील नहीं कर पाते। चलो आसान तरीके से सीखते हैं। देखिए, कुछ इंग्लिश के इडियम्स या फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अपनी बोलने की बारी आती है तो हम ये नहीं जानते कि इन्हें कब और कैसे यूज करना है। तो आइए जानते हैं इन 7 इडियम्स को और ये जानते हैं कि इन्हें आप अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में कब और कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक द आइस। देखिए, जब भी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, यानी सब लोग किसी वजह से शांत होते हैं, तो आप उस चुप्पी वाले माहौल में अगर बातचीत शुरू करना चाहते हैं तब आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। ब्रेक द आइस यानी कोई भी ऑकवर्ड या अजीब सिचुएशन में बातचीत शुरू करने के लिए आप कह सकते हैं लेट्स ब्रेक द आइस। यानी टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और टू मेक द सिचुएशन कंफर्टेबल आप करिए इस इडियम का यूज। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। ही स्माइल्ड टू ब्रेक द आइस। यानी टीचर ने बातचीत शुरू करने के लिए मजाक किया। तो जब भी किसी चुप्पी वाले माहौल में आप बात शुरू करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं लेट्स ब्रेक द आइस। रोल विद इट। देखिए, अगर कोई आपके पास बड़ा सा चट्टान का गोल टुकड़ा आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हो तो क्या आप उस सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं? अगर आप इधर उधर ना भाग पाए तो यानी आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां पर ऐसे कुछ हालात हो गए हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना ही है और आगे बढ़ना है। तब आप कहते हैं रोल विद इट टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन एंड कंटिन्यू। यानी किसी भी हालात में आपको उस हालात को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। प्लान्स चेंज्ड बट वी रोल्ड विद इट। यानी प्लान बदल गया फिर भी हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, रोल विद इट। तो आप कर सकते हैं रोल विद इट का यूज जब आपको ये पता हो कि जो भी हालात हैं आपको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। वर्थ वन सॉल्ट, ये इडियम आप तब यूज करते हैं जब आप ये देखते हैं कि कोई अपने काम में बहुत पारंगत होता है, यानी निपुण होता है, दक्ष होता है या काबिल होता है। यानी स्किल्ड पर्सन या कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, जिसे जो काम दिया गया है वो उसे बहुत अच्छे से आता है। तो कहिए वर्थ वन सॉल्ट। A teacher worth her salt prepares well। यानी एक काबिल टीचर अच्छी तरीके से तैयारी करके आता है। Any doctor worth his salt knows this। यानी कोई भी अच्छा डॉक्टर यह जानता है। तो जब भी आपको कहना हो कि कोई डिजर्विंग है तब आप कहिए वर्थ वन सॉल्ट। इन माई बुक। देखिए, जब भी आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं या अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन बताना चाहते हैं तब आप कहते हैं इन माई व्यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी। ये सब कहने की बजाय आप कहिए इन माई बुक, यानी मेरी राय में। इन माई बुक ऑनेस्टी मैटर्स मोस्ट। यानी मेरी राय में ईमानदारी सबसे जरूरी है। इन माई बुक प्रैक्टिस इज द की। तो बस अगर आपको अपने कुछ विचार देने हो तो बोरिंग फ्रेजेस की जगह इन माई व्यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू मी कहने की बजाय कहिए इन माई बुक। फिट द मोल्ड। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो चीज जो मैंने मांगी थी ये बिल्कुल वैसी ही है, या जैसी मैंने चाही थी ये बिल्कुल वैसी ही है। तो जब भी कोई ऐसा होता है जो आपकी टिपिकल एक्सपेक्टेशंस में फिट हो जाए तो आप कह सकते हैं फिट द मोल्ड। टू बी एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, यानी जैसा आपने सोच रखा था बिल्कुल वैसा ही किसी का उसमें एग्जैक्टली सेम एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना। तब आप कहिए फिट द मोल्ड। ही फिट्स द मोल्ड ऑफ अ लीडर। यानी वह एक लीडर की छवि में फिट बैठता है। इसी तरह आप कह सकते हैं शी डजंट फिट द मोल्ड। यानी वह टिपिकल नहीं है, यानी वो आपके अकॉर्डिंग जो आपके फिट मायने हैं उसमें फिट नहीं बैठती। लिव अंडर अ रॉक। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दूर दराज जंगल में अकेले रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि दुनिया कैसे चल रही है, वो दुनिया से अलग होते हैं। तो बस लिव अंडर अ रॉक का मतलब भी वही है, यानी ऐसे व्यक्ति से जिसे कोई अंदाजा नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया के खतरों से अनजान होना। टू बी अनअवेयर ऑफ कॉमन इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यू डोंट नो दिस न्यूज, लिव अंडर अ रॉक। यानी तुम्हें इस खबर का पता ही नहीं है, तुम क्या दुनिया की खबरों से अनजान हो। ही लिव्स अंडर अ रॉक व्हेन इट कम्स टू ट्रेंड्स।
स्क्रैच द सरफेस। देखिए, जब भी कोई किसी टॉपिक में ऊपरी सतह पर ही रहता है, यानी वो अंदर नहीं जाता, तब आप उसके लिए कह सकते हैं स्क्रैच द सरफेस, यानी सरफेस पे ही बना होना, डीप ना जाना। टू डील विद ओनली अ स्मॉल पार्ट, तब हम कहते हैं स्क्रैच द सरफेस। दिस लेसन स्क्रैचेस द सरफेस, यानी यह पाठ बस ऊपर ऊपर से समझाता है। वी हैव जस्ट स्क्रैच्ड द सरफेस, यानी हमने अभी बहुत थोड़ा ही समझा है। तब आप करेंगे इस इडियम का यूज, स्क्रैच द सरफेस। तो बस समझा आपने इन सारे इडियम्स को, आप यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में इनका प्रयोग। बस जानिए कि इन्हें कब और कैसे करना है यूज मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ इंग्लिश को सरल बनाकर। बाय बाय।